अमेरिका के सबसे ताकतवर और सबसे महंगे हथियार यानी कि 2 अरब डॉलर के डिफेंस सिस्टम के चीथड़े चीथड़े उड़ा कर रख दिए हैं। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ईरान ने अमेरिका के थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम का क्या हाल कर दिया है। जी हाँ, पिछले 24 घंटों में इसके साथ जो हुआ है ना, उसे लेकर अमेरिका ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि ईरान थर्ड के ऐसे चिथड़े भी उड़ा सकता है। जी हाँ, थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में आप अगर नहीं जानते तो आपको बता दूं कि इसके बारे में अमेरिका ने ये दावा किया था कि अगर अंतरिक्ष से भी अगर किसी ने हमला किया ना, तो भी थर्ड उसे रोक लेगा। इसे बहुत ही ऊंचाई से हमला करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने के लिए ही बनाया गया है। लेकिन पिछले 24 घंटों के अंदर अंदर ईरान ने इसके साथ जो किया है ना, वो हैरान करने वाला है। खबर के अनुसार ईरान ने पहला हमला जॉर्डन में किया, जहां अमेरिका का एक बहुत बड़ा एयरबेस है और इस एयरबेस की जिम्मेदारी है इजराइल की सुरक्षा करना और ईरान की तरफ से आ रही मिसाइलों को जॉर्डन में ही मार गिराना ताकि वो इजरायली शहरों तक ना पहुंच पाए। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने हाल ही में यहाँ पर थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात किया था, जिससे कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों को तो रोक ही ले, लेकिन सबसे बड़ी बात कि खुर्रम शहर 4 मिसाइल को भी रोके, क्योंकि ईरान की यही मिसाइल फिलहाल इजराइल में सबसे ज्यादा तबाही मचा रही है। और इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि ये कोई नॉर्मल थर्ड नहीं था जिसे ईरान ने उड़ा दिया। दरअसल अमेरिका ने इस वाले थर्ड में सबसे एडवांस रडार भी यहाँ डिप्लॉय किया था, जो कि था TPY-2 और ये फॉरवर्ड बेस एक्स बैंड ट्रांसपोर्टेबल रडार था। आसान भाषा में समझे कि ये रडार टेक्नोलॉजी का उन्नत संस्करण है, इसके ऊपर कुछ नहीं आता। हुआ ये कि कल देर शाम जब ये थर्ड ईरान की मिसाइलों को डिटेक्ट और इंटरसेप्ट कर रहा था, तो इसी बीच ईरान ने इसी एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बना लिया, जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे कि ईरान ने कैसे इस थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम के चिथड़े उड़ा कर रख दिए। बताया जा रहा है कि ईरानी मिसाइलों ने थर्ड का जो सबसे एडवांस रडार था यानी कि TPY-2 उसे सबसे पहले डिस्ट्रॉय किया, उसके बाद बाकी के डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया। खैर, अमेरिका इस नुकसान से उबर ही रहा था कि इसके तुरंत बाद ये खबर आई कि बहरीन में मौजूद जो थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है उस पर भी हमला किया गया। बताया जा रहा है कि उसे भी भारी नुकसान पहुंचाए, यानी कि अमेरिका का मोस्ट एक्सपेंसिव एयर डिफेंस सिस्टम इस समय बुरी तरह से स्ट्रगल कर रहा है। दो थर्ड के तबाह होने से अमेरिका को भयंकर नुकसान हो रहा है। पहला नुकसान तो ये कि ये दोनों सिस्टम $2 बिलियन के थे। जी हाँ, एक थर्ड की कीमत 1 से 2 अरब डॉलर के बीच रहती है, यानी कि 10 से 15 हजार करोड़ रुपयों के हथियारों का ईरान ने सत्यानाश कर दिया। दूसरा नुकसान ये कि दोनों डिफेंस सिस्टम में TPY-2 रडार लगा हुआ था, जो कि अमेरिका की आंख की तरह काम कर रहा था। यानी मान के चलिए कि ईरान ने अमेरिका की 2 आंखें फोड़ दी है। इस समय अमेरिका किसी भी तरीके से ईरान को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरान है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। देखने वाली बात है कि ईरान सिर्फ थर्ड को ही नहीं उड़ा रहा, तो अरब देशों में अमेरिका के जो दूसरे डिफेंस सिस्टम है जैसे कि पैट्रियट, नैसमस, GMD और नोराड, तो वो भी ईरानी मिसाइल्स को रोकने में उतने सफल नहीं हो रहे। अगर आप ओवरऑल अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को देखोगे तो इनका किल रेशियो 70 से लेकर 85% तक बताया जा रहा है। यानी कि अगर ईरान 10 मिसाइलें फायर करता है तो ये सिस्टम उसमें से 6 से 7 ही मिसाइलों को रोक पा रहे, जबकि बाकी की 3 से 4 मिसाइल्स या तो अमेरिकी डिफेंस सिस्टम से जाकर टकरा रही है या किसी और लक्ष्य को भेद रही है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका के इन महंगे हथियारों का किल रेशियो कम से कम 95% से ज्यादा होना चाहिए, तब जाकर ये अच्छे डिफेंस कैटेगरी में आएंगे, तब ये वर्ल्ड क्लास कहलाएंगे। उदाहरण के तौर पर S-400 को ही लीजिए, जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के लगभग सभी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट की थी। ये होता है वर्ल्ड क्लास इंटरसेप्शन। लेकिन अमेरिकी डिफेंस सिस्टम जो कि भारी मात्रा में पूरे अरब वर्ल्ड में डिप्लॉय हो रखे हैं, वो इतना खराब परफॉर्मेंस दिखा रहे जिससे ना सिर्फ अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री पर धब्बा लगेगा, बल्कि अमेरिका ने सालों तक जो अपनी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की साख बनाई है वो भी अब संकट में है। ईरान अभी तो सिर्फ ड्रोन से हमले कर रहा है, लेकिन इजराइल ने खुद इंफॉर्मेशन दी है कि ईरान के पास अभी भी 2500 से ज्यादा बड़ी बैलिस्टिक मिसाइलों का स्टॉक है, जो डीप अंडरग्राउंड है, यानी कि बहुत ही ज्यादा गहराई में सुरंगों में ईरान
ने उन्हें छिपा के रखा है। जब उन्हें ईरान बाहर निकालेगा तब देखिएगा अमेरिकी डिफेंस सिस्टम और भी स्ट्रगल करेंगे। हो सकता है कि युद्ध समाप्त होते होते अरब देशों का अमेरिकी हथियारों से भरोसा भी उठ जाएगा, क्योंकि अमेरिका एक डिफेंस सिस्टम के लिए जितने पैसे चार्ज करता है उतनी सिक्योरिटी फिलहाल तो अमेरिकी हथियार अरब देशों को नहीं दे पा रहे। ये ईरान ने साबित कर दिखाया है। हो सकता है कि कल को यही देश भारतीय डिफेंस सिस्टम की ओर भी रुख करे। इस पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।